राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज़ और वॉइस ऑफ हरियाणा में। बता दूं, हम आज एक बड़े अहम मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता लखन नंबरदार। फरीदाबाद से ये संबंध रखते हैं और अलग ही शख्सियत है इनकी। जब हिंदू महासभा की बात आती है, ब्राह्मण महासभा की बात आती है, तो अक्सर इनका नाम चर्चा में होता है। आज हम एक अहम मुद्दे पर इनसे बात करेंगे। यूपी के चुनाव की बात हम करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की बात करेंगे, कई और मुद्दे हैं जिन पर हम आज बात करेंगे। मिलते हैं, हमारे साथ आज मौजूद हैं लखन नंबरदार जी। लखन जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। लखन जी, कई मुद्दे हैं शहर में। हम पहले मुद्दे की बात करेंगे। आप भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी एक काफिले में एक चूक देखी गई, पूरे देश में चर्चा का विषय बना, पूरे विदेश में चर्चा हुई। आप क्या कहेंगे इस सुरक्षा में जो चूक हुई, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं अखिल भारत हिंदू महासभा का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं जी। और मेरा बीजेपी से कोई नाता नहीं है। संबंध यहां बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है। यहां देश के संवैधानिक सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री का पद का है और प्रधानमंत्री की जो पद है, अगर अतीत को देखा जाए, अतीत में प्रधानमंत्री जी के ऊपर हत्या हुई, प्रधानमंत्री जी की, इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, राजीव गांधी जी की हत्या हुई, तो ये शासन प्रशासन की चूक हुई सारी। अब पंजाब की बात की जाए तो प्रधानमंत्री जी की जो सुरक्षा में चूक हुई है वह सरकार का फेलियर है। और यहाँ सरकार का फेलियर के साथ साथ जो मुझे प्रतीत होता है, एक ये बहुत बड़ी राजनीतिक, बहुत बड़ी साजिश है। क्योंकि ये साजिश इस बात का इसलिए इशारा करती है कि यहाँ ना तो चन्नी सरकार है ना कांग्रेस सरकार है। यहाँ अल्टीमेटली सिद्धू सरकार को चला रहे हैं और सिद्धू का बार बार पाकिस्तान जाना और जहाँ ये चूक हुई है वहाँ से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान बॉर्डर का होना एक अपने आप में एक नई बात पैदा करता है। और वहाँ एसपीजी के जवानों के होते हुए एसपीजी ने अपनी सुरक्षा कवर में प्रधानमंत्री जी को लेके बामुश्किल भटिंडा एयरपोर्ट तक उनको लेके आए हैं। अगर वो ऐसा नहीं होता तो वहाँ के चश्मदीद का कहना है कि प्रदर्शनकारी बड़े नज़दीक तक प्रधानमंत्री तक पहुँच गए। तो मेरा देखिए, अब बर्खास्तगी का सरकार का तो कोई औचित्य नहीं है क्योंकि आज अभी आचार संहिता वहाँ लग चुकी है। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट भी बहुत सख्त है और मैं उनका बहुत आदर करता हूँ। और सुप्रीम कोर्ट की जहाँ तक बात है, उन्होंने जितनी भी बातें कही हैं वो अपने आप में एक संदेश देती हैं कि सरकारों ने कितनी चूक की है इसमें। तो लखन जी, ये घटना बड़ी है। देश के प्रधानमंत्री हैं, लोकप्रिय, विदेशों में भी छाए रहते हैं। आप किसको जिम्मेवार ठहराएंगे इस घटना के लिए? देखिए, इस घटना के लिए सीधे तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी जी की सरकार, वहाँ कांग्रेस की सरकार जिम्मेवार है और उनके रहते हुए उन्हीं की राजनीतिक साजिश की बू आ रही है और उसी के मद्देनज़र ये घटना हुई है। और इसमें ये तो एसपीजी का घेरा था, या यूं कहिए कि प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ, या वहाँ पर और अन्यथा सुरक्षा एजेंसियों का सूझबूझ से वो बच के आ गए। नहीं तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये घटना अपने आप में किसी और घटना की ओर ले जाती है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये इस मामले को जानबूझ के तूल दिया जा रहा है, जबरदस्ती इस बात को उठाया जा रहा है, जबकि इस बात में इतना वो नहीं होगा। क्या कहेंगे? देखिए, चरणजीत सिंह चन्नी अगर चंडीगढ़ से दिल्ली आते हैं तो उनकी सुरक्षा बहुत अच्छी होती है। वहाँ आपके जगह जगह बैरिकेड पे आपके एक भी परिंदा पर नहीं मार सकते। जब चीफ मिनिस्टर की सुरक्षा इतनी जबरदस्त हो सकती है तो देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा कैसी होनी चाहिए? आप एक बात बताइए कि उस रोड पर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी कैसे पहुंच गए? ये सीधा इशारा है कि ये सरकार की मिली भगत से हुआ है और ये राज्य सरकार की मिली भगत से हुआ है, जो कि ये कुछ और षड्यंत्र करना चाह रहे थे, उसमें वो सफल नहीं हो पाए और प्रधानमंत्री जी सकुशल
अपने दिल्ली वापस आ गए। कुछ लोगों ने इस मुद्दे को चुनाव से भी जोड़ा है। वो लोग कह रहे हैं कि यूपी चुनाव आ रहे हैं और जानबूझ के इस तरीके का कुछ स्टंट किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, स्टंट का जैसा कोई कोई प्रतीत नहीं होता, क्योंकि इतने संख्या में प्रदर्शनकारियों का रोड पे होना, पहले ही डीजीपी को या वहाँ की सरकार को अवगत करा देना कि सड़क मार्ग से प्रधानमंत्री जी जाएंगे, तो ये अपने आप में चुनावों जैसा स्टंट नहीं प्रतीत होता। ये तो जानबूझकर एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करते हैं, जिसका तार मुझे प्रतीत होता है पाकिस्तान से जुड़े हुए। चुनावी मुद्दे की बात करते हैं लखन जी। यूपी में चुनाव आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बोल चुके हैं कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, वो योगी जी नहीं उपयोगी हैं। चुनाव आ रहे हैं यूपी में, उसकी डेट प्रकाशित हो चुकी है, समय कितने चरण में मतदान होना है, सब कुछ हो चुका है। क्या कहेंगे आप इलेक्शन के लिए, यूपी के चुनाव के लिए? देखिए, योगी जी एक संत समाज से आते हैं और योगी जी ने पूरे 5 वर्ष बखूबी शासन प्रशासन को चलाया है। वहाँ भयमुक्त शासन प्रशासन दिया है, वहाँ की सड़क व्यवस्था को दुरुस्त किया है, वहाँ के सभी भयमुक्त मंदिरों में, मस्जिदों में और जितने भी हमारे गिरजाघर हैं, सभी की सुरक्षा को बहुत बेहतर तरीके से किया है। उन्होंने कभी भी कोई भी दंगा नहीं होने दिया। उन्होंने कभी भी कोई भी इस तरह की घटना नहीं होने दी जिससे कि हमारा सामाजिक ताना बाना खराब हो। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बिजली की व्यवस्था उन्होंने बहुत अच्छी की है, और इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता कि योगी सरकार का वहाँ फेलियर हो या उपयोगी हो। देखिए, सबका अपना अपना मत है, तो वहाँ की जनता ने मन भी बना रखा है और आगे वाले चुनावों में उसका वो दर्शा भी देंगे इस चीज़। यूपी में जब से योगी सरकार आई है, हिंदू अपने आप को बहुत सुरक्षित मानते हैं, और यूपी सरकार में मुख्यमंत्री योगी ने हिंदू महासभा एक जो बनाई है, संस्था एक बना रहे हैं वो बड़े स्तर पर, उसका आकलन आप कहाँ तक करते हैं? आप खुद एक संस्था से जुड़े हैं, बड़ी संस्था है, क्या कहेंगे इतनी बड़ी एक लेवल पर ये जो योजना बनाई जा रही है? देखिए, किसी भी संगठन और किसी भी संस्था का बनाना कोई किसी के विशेष अधिकार है, और इस पर क्या मैं कह सकता हूँ, ये योगी जी का अपना अधिकार हो। वो सेना बनाए, हिंदू सेना बनाए, पार्टी बनाए, कुछ बनाए, ये उनका अपना विशेष अधिकार है। यहाँ पर हरियाणा में भी कुछ समय बाद ही चुनाव होंगे, यूपी में हो रहे हैं, पंजाब गोवा की तरफ कई पार्टियां आगे बढ़ रही हैं, और हरियाणा के चुनाव आएंगे। क्या लगता है आपको हरियाणा के चुनाव में स्थिति क्या रहेगी? देखिए, स्थिति तो बहुत ज़्यादा, मैं आज वहाँ चुनाव होने में 24 में चुनाव होने हैं, तो अभी थोड़ा समय है, तो समय के मद्देनज़र देखते हुए अभी से कोई पंडितों वाली भविष्यवाणी करना अपने आप में अतिशयोक्ति होगा। तो इसका तो मैं आपको सीधा सीधा क्या जवाब दूं, ये तो आने वाला समय ही अपने गर्भ में इसको लिए बैठा है। जी लखन जी, एक अहम मुद्दा पूरे देश सहित दुनिया में छाया हुआ है, कोरोना का, ओमिक्रॉन का। कई जगहें बंद कर दी गई, 50% के साथ खोली जा रही है। जैसा कि एक बड़ा कल रात को ही एक बात हुई, सूरजकुंड मेला स्थगित कर दिया गया है। करोड़ों रुपए का व्यापार होता है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मुद्दा है, बीमारी फैल रही है बहुत तेजी से। आप हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग के लिए क्या बात कहेंगे कि कोरोना बीमारी जो है तेजी से फैल रही है, उसके बारे में क्या विचार है आपका? देखिए, जहाँ तक सूरजकुंड क्राफ्ट मेले का स्थगित करने का मसला है, तो जान से बड़ा माल नहीं होता। देखिए, हमारी अगर जान सुरक्षित है तो हमारे रोजगार भी हो जाएंगे। दूसरी बात यह है, जहाँ तक स्वास्थ्य विभाग का कहना है या करना है, देखिए, हमें अपने आप को, ये वो महामारी है जिसमें हमें अपने आप को जागरूक होना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा गाइडलाइन दिए जाते हैं, देखिए, इम्प्लीमेंट या उनको प्रयोग में करना या उन पर अमल करना, ये हम जन साधारण का काम है, जिसको हमें करना होगा। ये महामारी से हमें अपने आप को बचना है, और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जितनी भी सुविधाएं दी जा रही है, या कोरोना वैक्सीन को लेके या जागरूकता को लेके, वो अपने आप में अच्छी तरह से अपना कार्य कर रहे हैं, प्रदेश स्तर पर भी, जिले स्तर पर भी और देश स्तर पर भी। जी, ये थे हमारे साथ अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता लखन नंबरदार, जिन्होंने अपने विचार रखे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में चूक की बात हो, चाहे यूपी चुनाव की बात हो, चाहे बात हो कोरोना की, बड़ी बेबाकी से इन्होंने अपनी बात रखी है और अपने विचार रखे हैं। हम बात आज इनसे कर रहे थे, हम फिर जुड़ेंगे और दिखाएंगे आपको शहर की तमाम हस्तियां, उनके क्या विचार हैं इलेक्शन को लेकर, कोरोना जैसी घातक बीमारी को लेकर। जुड़े रहिए, फिर आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।